हेलो किड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। और आज की कॉफ़ी कहानी है अबाउट द रोड लेस ट्रैवल्ड और द पाथ लेस ट्रैवल्ड। मतलब क्या है? जनरली क्या होता है कि हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे पीयर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, वो हमें जो भी एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग आवर फ्यूचर, रिगार्डिंग आवर करियर, रिगार्डिंग आवर रिलेशनशिप्स, दे आर जनरलाइज्ड. They also carry belief system from their surroundings, from their parents, from their grandparents, and we end up being in a rat race. But every individual born on this earth is unique. He or she has a unique talent within himself or herself. मतलब आपके लिए रास्ता कोई अलग बना है, मेरे लिए अलग बना है. Even two twins born at the same time has different destiny part, has different skills, has different capabilities, and they end up in a different kind of future. So हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे आप बीच में खड़े होगे और दो रास्ते निकलेंगे. एक वही जो प्रिडिक्टेबल है, एक वो जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, एक वो जिसे फॉलो करने के बाद आप अच्छे बेटे, अच्छे बेटी, अच्छे बहू, अच्छे दामाद, अच्छे फादर, अच्छे मदर एक्सेट्रा के टैग्स आपको मिल जाएंगे. और एक वो पाथ है जहाँ पे आप दिल से अपने आप को पहचान के, आपके इनवर्ड्स जाके जो भी डिसीजन आता है उसको लेके उस पे फॉलो करने के लिए डेयर करते हो. यू डोंट इंटरमिक्स पीपल्स ओपिनियन इनटू योर डेस्टिनी. लोग क्या कहेंगे, क्या मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, क्या मेरे नेबर्स कहेंगे, क्या मेरे दोस्त सोचेंगे, ये सब क्वेश्चन से व्हेन यू डिटैच योरसेल्फ, व्हेन यू डोंट गिव weight or value to such questions, then automatically you end up having courage to travel the path which is less followed. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो पाथ बहुत रोजी होगा और पूरा आपको मज़े ही मज़े करवाएगा. आपने अगर कुछ अलग करने के लिए डेयर किया है, करेज किया है, तो ऑटोमेटिकली नेचर विल ब्लेस यू विथ इनफ स्ट्रेंथ टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स विच हैपन्स टू एनकाउंटर ऑन दैट पाथ. अपने आप वो आ जाएगी. आपका काम है वो फर्स्ट स्टेप लेना. आपका काम है अपने अंदर झांकना और समझना अपने आप को कि आप किसके लिए बने हो. Let me give you a very practical example. I am a dental surgeon. I was a huge topper throughout my school life, starting from nursery till 12th. I end up having a course in dentistry in Nadiad, which is a city in Gujarat. वहाँ पे मैंने जाके 5 साल I stayed in hostel, I stayed away from my family, I followed all the hostel rules, I followed all the rules which a good student, a good daughter should do. And after having wonderful results and after having all the practical sessions in dentistry, I even ended up practicing in clinic. But जैसे कहा जाता है कि आप पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो और आपकी लाइफ में एक सुकून आने लगता है अगर आप सही दिशा में अपने करियर को लेके जा रहे हो तो. पर मुझे वो किक ही नहीं आ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी चीज़ें कि इवन आई एम प्रैक्टिसिंग वेल, आई एम ट्रीटिंग 50 पेशेंट्स अ डे, स्टिल व्हाई एम आई नॉट गेटिंग कंटेंटेड. और नितिशाज एजुकेशन की शुरुआत हुई वो एक बच्ची को मैथ और साइंस पढ़ाने से जो मेरे नेबर्स में रहती थी और मेरे पास डाउट लेके आई. और तब जाके मुझे अच्छा लगा उस दिन, उस शाम, उस रात कि दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. दिस इज समथिंग विच आई लव टू डू. आई लव टू मेंटर किड्स, आई लव टू मेंटर पेरेंट्स, आई लव टू कीप अपडेटेड ऑन द नॉलेज, ऑन द स्किल विच इज नेसेसरी टू अपडेट माई चिल्ड्रन एंड माई पेरेंट्स. And today I am a proud mother of 250 students. Every year the students rotate. और ये हुआ तब, ये कंटेंटनेस, ये फुलफिलमेंट आई तब जब मैंने even I went on that path which was more traveled, which was people oriented, which was parents oriented. I went way ahead. I spent 5 years studying dentistry.
बट जैसे ही मुझे जिस शाम क्लियर हुआ कि आई एम नॉट फिट फॉर इट, I still like sometimes to practice dentistry, but this is not what am I going to do for the rest of my life. I like pizza, right? So I would like to have pizza every now and then, on and off, once a week, but I cannot make that my staple diet. It will not satisfy my body, it will not satisfy my nutrient requirements. The same goes with dentistry and Nitisha's education. बहुत सारी मुसीबतें आती है, आएगी, बट अल्टीमेटली यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस ऑब्स्टेकल. क्यों? क्योंकि आपके साथ आपकी डेस्टिनी, आपका इनर गॉड, आपका इनर यूनिवर्स, सबके एफर्ट्स लग जाते हैं जब आप आपकी ऑथेंटिसिटी में फंक्शन करते हो और ना ही पीपल के प्रेशर या पीपल के ओपिनियंस या पीपल के चॉइस पे. सो चिल्ड्रन, हैव दैट करेज, टेक दैट फर्स्ट स्टेप. और आपको यहाँ पे खड़े रह के पूरे 50 साल 25 साल का फ्यूचर नहीं देख लेना है, और वो कभी दिखाई देगा भी नहीं हमें. यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग एंड इवेंचुअली द पाथ विल अनफोल्ड एंड यू विल एंड अप बीइंग एट द राइट टाइम, एट राइट प्लेस, with right situations, surrounded by right people. That's all for today. आपको अगर किसी और टॉपिक पे मुझसे सुनना है तो आप मुझे वो कमेंट कर दीजिएगा. बाय.